नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, हिंदुस्तान आज चिंतित है। इसकी वजह है कि हमारा जो पड़ोसी देश जिसको हमने बनाया था बांग्लादेश, उससे हमारा हिंदुस्तान तकनीकी रूप से प्रति व्यक्ति आय के मामले में नीचे फिसल गया है। 2020 और 21 में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय उसमें 9% इजाफा हुआ है और हम जहाँ के तहाँ हैं, बल्कि हमारा ग्राफ कुछ नीचे आया है। जो सूचना है उससे बांग्लादेश में $2.227 प्रति व्यक्ति आय पिछले साल रही और हमारे हिंदुस्तान में $1.947। ये क्या है कि एक छोटा सा मुल्क जिसको हमने बनवाया, एक छोटा सा मुल्क जो बेहद गरीबी से जूझ रहा था, जिसकी हमने आर्थिक मदद की, आज हम उससे भी पिछड़ गए हैं। और एक तरफ जो गवर्नमेंट चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तमाम ऐसे दावे, तमाम ऐसे जिसका कोई बेसी पर का काम कर रही है और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खोखली होती जा रही है। इस विषय पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने ये एक ट्वीट करके कहा है कि इसको आप देखें, इसको पढ़ें आप, कि कोविड का प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य का सवाल नहीं है। कोविड का प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, बल्कि अधिक तबाही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोविड के बाद हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो यूपी की अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा कर सके और निवेश को आकर्षित कर सके। ये ट्वीट उन्होंने इंग्लिश में किया, उसका ट्रांसलेशन हम आपको बता रहे हैं। इंग्लिश का आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं? तो ये चूँकि प्रदेश में ही इनका जनाधार है, उत्तर प्रदेश में, तो ये यहीं की बात कर रहे हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की पूरी तरह समाप्त हो चली है और राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो वहाँ हम बांग्लादेश से पिछड़ गए हैं। कहाँ मुंह दिखाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? तो इसके लिए अगर आप सुधार चाहते हैं तो अखिलेश जी का इशारा है, खुद नाम तो नहीं ले नहीं सकते, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति, माने समाजवादी पार्टी की सरकार आप बनवा दें, हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे कर देंगे। इसके लिए प्रयास हमारा पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की ये बात है कि कोविड की वजह से पूरा देश, और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया लॉकडाउन के चपेट में आ गई। काम धंधे रोजगार सब बंद हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी आपदा को अवसर में बदलो, तो आपदा को अवसर में बदलो, इसका तो कुछ बात ही नहीं। शब्द जाल इनके पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। हिंदी के क्लिष्ट शब्द आपस में जोड़ के, संधि करके वो ऐसे शब्द गढ़ के बोलते हैं जिससे कि लगता है कि अब हुआ तब हुआ। और वो आपदा को अवसर में क्या बदलना, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ही डगमग हो गई। इसके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। यही स्थिति रही, इसमें सुधार नहीं हुआ तो आप निश्चित मानिए देश इतना पीछे चला जाएगा कि इसको वर्षों सुधारने में लगेगा और आने वाले समय में ही ये बताएगा कि इनकी जो नीति है, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, चाहे धार्मिक नीति हो, तो ये हर जगह फेल है। वजह यह है कि ये पक्षपाती हैं और हिंदूवादी कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। और हिंदूवादी कल्चर क्या, एक तरह से मनुवादी कल्चर को ही डेवलप कर रहे हैं। आप तमाम बैकवर्ड्स जो हिंदू जातियां हैं, अति पिछड़ी जो हिंदू जातियां हैं, दलित जो हिंदू जातियां हैं, उनके साथ इस देश के अंदर भेदभाव बढ़ ही रहा है, पक्षपात हो ही रहा है, वो शोषण और दोहन के शिकार हो ही रहे हैं। अब
इस अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए यहाँ के जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि ये क्षणिक है, अस्थायी है, इसका समाधान खोज लिया जाएगा। अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ योग्य अधिकारियों की कमी नहीं है, बल्कि उनका उपयोग करने वाले प्रशासनिक क्षमता जिनके पास नहीं है, उनका दिमाग दूसरी तरफ जो डाइवर्ट करता है, जो ये सरकारें रहती हैं इसके नेता, तो उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये वही अधिकारी हैं जो देश को यहाँ तक ले आए थे। आज वही अधिकारी हैं जो इनके नेतृत्व में, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसमें सिर्फ सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान और इस तरह के काम में इनका सारा दिमाग जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था, देश की शिक्षा व्यवस्था, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब चरमरा गई है। बस साथियों, आज इस दुख के साथ ये वीडियो हमने डाला है कि अब हिंदुस्तान की स्थिति बांग्लादेश से भी ये खतरे की घंटी है, ये वार्निंग है कि अब से भी ये जो हुक्मरान हैं इस देश के और प्रदेश के, वो सुधर जाएं और एक ऐसी नीति बनावें, ऐसे काम धाम करें कि इस प्रदेश की, इस देश की अर्थव्यवस्था कम से कम ऊपर जाए और इस जो छोटे छोटे मुल्क, जो गरीब मुल्क थे, उनसे हमारा पिछड़ा होना ये अच्छा नहीं लग रहा है। और हम समझते हैं कि आम जन को, आपको भी ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आर्थिक मामले में और जनता की आय के मामले में हम बांग्लादेश से नीचे हैं। ये क्या अच्छा लग रहा है? हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस पर सुधार हो जाएगा। बस साथियों, यह वीडियो आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तमाम साथियों तक ये बात पहुंच जाए। और हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।